आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जो हमारा गोलीय दर्पण होता है उससे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं दर्पण का ध्रुव। जो हमारा दर्पण होता है गोलीय दर्पण, उसका ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए पहले इसे जान लेते हैं। देखिए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो हमारा गोलीय दर्पण होता है उसका परावर्तक जो तल होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास गोलीय दर्पण हमारा ये है, कोई गोलीय दर्पण है ये हमारा, ठीक है, या मान लीजिए गोलीय दर्पण ये है हमारा, ठीक है। तो देखिए एक तरफ से तो पॉलिश होता है और इसकी तरफ भी एक साइड से पॉलिश होगा, ठीक है। तो अब इसकी परावर्तक सतह ये हो गई और इसकी भी परावर्तक सतह ये हो गई। जो हमारी परावर्तक सतह है उसका मध्य बिंदु, इसका मध्य मतलब बीच वाला बिंदु, और इसका इस परावर्तक सतह इसकी हो गई तो इसका बीच वाला बिंदु भी ये होगा। तो जो इनका बीच वाला बिंदु होता है ये, इसे पी से लिखते हैं और इसे ध्रुव कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा कोई लेंस है, देखिए मान लीजिए ये उत्तल लेंस है हमारा, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, सॉरी। देखिए इस पर एक तरफ से ये हमारा पॉलिश हुआ है, इसकी परावर्तक सतह ये हो गई इधर वाली, इधर से तो हमारा पॉलिश है लेकिन इधर वाली जो सतह है ये इधर से परावर्तक सतह है। ठीक है, परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होगा, इसका बीचों बीच, मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच, जो बीचों बीच का बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं दर्पण का। ठीक है, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक सतह वो होती है जिस पर पॉलिश हुआ नहीं होता, और जिस साइड पर पॉलिश हुआ होता है वो परावर्तक सतह नहीं होती है। देखिए इधर से पॉलिश था, ये परावर्तक सतह नहीं है, लेकिन इधर से पॉलिश नहीं है तो ये परावर्तक सतह है। इसका जो मध्य बिंदु होगा वो दर्पण का ध्रुव होगा। ठीक है, चलिए अब अगली परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगली है, देखिए वक्रता केंद्र। देखिए उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है, देखिए ये हमारे पास देखिए आप इस वाले को मत देखिए, ठीक है, ये आपके काम करनी है, आप इस वाले को देखिए। ठीक है, देखिए ये हमारे पास कोई दर्पण है, ठीक है, ये हमारे पास दर्पण है और ये दर्पण जो है किसी ना किसी गोले का भाग जरूर होगा। तो देखिए हमने डैश डैश करके ये एक गोला बना लिया, यानी इस गोले में से कटा हुआ ये दर्पण का टुकड़ा है, यानी ये जो पूरा गोला है इस गोले में से कटा हुआ एक दर्पण एक टुकड़ा है। ठीक है, दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं, मैंने अभी पढ़ाया। लेकिन ये जो दर्पण है हमारा, ये दर्पण किसी न किसी गोले में से कटा हुआ होगा। तो देखिए हमने मान लिया ये इस गोले में से कटा हुआ, हमने डैश करके बना लिया, और जो इसका जो मध्य बिंदु होगा, तो इस गोले का जो मध्य बिंदु होगा समझ लो वो हमारा वक्रता केंद्र होता है। यानी दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का मध्य बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, देखिए उस गोले का वक्रता केंद्र जिसका दर्पण भाग है, यानी दर्पण जिस गोले का भाग है उसका वक्रता केंद्र, उसका दर्पण का भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी दर्पण जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र होगा यानी बीच वाला पॉइंट वो हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगली डेफिनेशन है हमारी वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए जान लेते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, इस तरफ से पॉलिश हुआ हमारा। देखिए परावर्तक सतह का मध्य बिंदु तो हमारा ध्रुव होता है, और जो देखिए दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका जो बीच वाला बिंदु होता है वो हमारा वक्रता केंद्र होता है, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो ये दूरी होती है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ध्रुव है और ये हमारा वक्रता केंद्र है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये इसे r से लिखते हैं और ये हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और किसी चीज़ में आपको परेशानी हो रही है समझ में तो कमेंट करके जरूर बताएं कहाँ पर दिक्कत हो रही। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला हमारे पास देखिए फोकस दूरी। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, बीच वाला, ठीक है, मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए यहाँ पे सॉरी चित्र बनाना भूल गए, कोई परेशानी नहीं, आप डेफिनेशन याद रखिए। ठीक है, तो देखिए फोकस तल क्या होता है। देखिए वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है फोकस तल कहलाता है। देखिए ये हमारा दर्पण है, ये हमारा ध्रुव होता है, ये हमारा फोकस तल है, सॉरी ये हमारा देखिए मुख्य फोकस है यानी फोकस दूरी, ये हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, और देखिए जो तल हमारा, देखिए ये वाला जो तल है हमारा, ये वाला जो तल है ये किससे होकर गुजर रहा है, हमारा
मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है। जो तल मुख्य फोकस से होकर गुजरता है उसे फोकस तल कहते हैं। देखिए ये जो तल है हमारा, ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है तो इसे फोकस तल कहते हैं। देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी ये परिभाषाएं।